कहिए कैसे हैं आप। साहित्य सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बदबू के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आए कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट लगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो वह प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना तो वह जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी भी ना भरने देंगे? गंगी बोली, हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी से मारेंगे, साहू 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बज चुके थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 5-10 बेफिक्रे जमा थे। बातें हो रही थी। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना न रहा और न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहां बिना पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए होता है। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। एक तरह की छोटी सी लालटेन होती है जिसमें तेल डाल के रखते थे और लंबा सा एक कपड़ा सूती और उसके ढक्कन में छेद करके उसको जला दिया करते थे। उसको कुप्पी कहते थे। तो गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं। सिर्फ हम बदनसीब नहीं बढ़ सकते। गंगे का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम नीच नीच क्यों हैं? हम ये लोग ऊंचे क्यों हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल देते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेबी ये करें, झूठे मुकद्दमे ये करें और फिर भी ऊंचे कहलाएं। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। और इन्हीं पंडित जी के घर पर तो 12 मासों जुआ होता है। और यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, मिलावटी काम करते हैं। काम ये लोग करा लेते हैं और मजूरी देते हुए इनकी नानी मरती है। कितनी बात
है इन लोगों की जो हमसे ये ऊंचे हैं। हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं, हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं, निगाह के गंदे लोग। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगे की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लिया तो गजब हो जाए। एक भी पैर नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक पेड़ के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेकार न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ। जैसे हम लौंडियां ही तो हैं। लौंडियां नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले लेती हो और लौंडियां कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी। छिन भर आराम करने को तो जी तरस जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर में करती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता सो अलग। यहाँ तो काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी पेड़ की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके आंगन में सोने चले गए। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार ने किसी जमाने में मेहनत की थी और वे जितनी सावधानी के साथ गया था ना, उतनी ही सावधानी से गंगी कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत करके घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया। बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे खींच न सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे। अचानक से ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। इस कहानी के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद।